हेलो एवरीवन। होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत कॉमन है, आपको कॉमनली ये देखने को मिलती है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो है आपके लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर एक बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो गई है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है आपको जानने के लिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि आपको अचानक से चक्कर आ जाते हैं, आप कुछ एक्सरसाइज करने लगते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद आपको थकान फील होने लगती है, चक्कर सा फील होने लगता है और आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, आपको अचानक से चक्कर क्यों आ रहे हैं, आप तो एकदम ठीक है, आपको कोई दिक्कत भी नहीं है। तो इसका मेन कारण, इस सिचुएशन का आपका मेन कारण हो सकता है लो ब्लड प्रेशर होना। तो आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में आपको बताएंगे, कुछ ऐसी पीने वाली चीजों के बारे में आपको बताएंगे जिनसे आपको इस सिचुएशन में, आपके लो बीपी की सिचुएशन में आपको हेल्प मिल सकती है। इनको पीने से आपका बीपी इंस्टेंटली राइज होने लगता है, बढ़ने लगता है और आपकी बॉडी में लो बीपी के कारण जो सिम्टम्स आपको नोटिस हो रहे हैं, जो सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, वो भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं और आपका बीपी नॉर्मल हो जाता है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप इन सारी चीजों को अच्छे से समझ पाए, अच्छे से इन सारी चीजों के बारे में जान पाए। और अगर आज आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी कुपरेले पस्तूर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी उन सारी चीजों के बारे में, उन सारी ड्रिंक्स के बारे में जिनसे आपको लो बीपी में हेल्प मिल सकती है, आपकी जो लो बीपी की सिचुएशन है उसको इम्प्रूव कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उन सारी ड्रिंक्स के बारे में आपकी लो बीपी में जो हेल्प कर सकती है डिटेल में। ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी के सारे फंक्शन से जुड़ा रहता है और अगर हमारी बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ज़्यादा, तो इसकी वजह से भी बॉडी में कई प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। और वहीं अगर ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर फॉल हो जाता है, तो इसकी वजह से भी बॉडी में कई प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से जैसे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि आपको जल्दी डिजीनेस फील होने लगती है, टायर्डनेस आपको फील होने लगती है, आपको हेडेक ज़्यादा होने लगता है। ज़्यादातर ये देखा गया है कि जब भी लोगों से हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग हाई ब्लड प्रेशर के बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंस फील करते हैं, हाई ब्लड प्रेशर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ज्यादा कंसर्न हाई बीपी के लिए रहता है। लो बीपी के लिए ज्यादा लोग इतना नहीं सोचते हैं। लेकिन रिसर्चेस के अकॉर्डिंग, जो कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने दी थी, उसके अकॉर्डिंग 20% अडल्ट वर्ल्ड वाइड जो है वो लो बीपी से सफर कर रहे हैं। 20% लोगों को लो बीपी की शिकायत हो रही है, जो कि बहुत कॉमन है। आप जितना सोच भी नहीं सकते उससे ज्यादा कॉमन आजकल लो बीपी की शिकायत होने लगी है लोगों में। और अब अगर हम इसके कॉजेस की बात करें तो लो ब्लड प्रेशर के कई कॉजेस हो सकते हैं, कई रीजंस की वजह से आपको लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। जैसे कि जो सबसे कॉमन कॉज होता है वो होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन की वजह से भी आपका बीपी फॉल हो सकता है, लो बीपी आपको हो सकता है। देन इसके अलावा इमोशनल स्ट्रेस भी एक रीजन हो सकता है आपके बीपी के फॉल होने का, आपको लो बीपी होने का। इमोशनल स्ट्रेस भी एक रीजन हो सकता है। और सर्टेन मेडिसिन, आप कुछ ऐसी मेडिसिन भी ले रहे हो जिसकी वजह से आपका बीपी लो हो सकता है। तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको लो बीपी की शिकायत हो सकती है। तो रीजन चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर आपका बीपी लो हो रहा है तो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ ऐसी ड्रिंक्स हैं जो कि आपके बीपी को इंस्टेंटली बढ़ाने का काम करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सारी ड्रिंक्स के बारे में डिटेल में। सबसे पहली और सबसे कॉमन जो ड्रिंक होती है, जो आपके लो बीपी में सबसे ज्यादा मददगार होती है, वो होती है वाटर, यानी कि पानी। बिल्कुल, पानी आपके ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इस चीज पे काफी लोग सोच रहे होंगे कि पानी तो हम डेली पीते ही हैं, इसमें ऐसी क्या इंपॉर्टेंट बात है, इसमें बीपी से रिलेटेड ऐसी क्या इंपॉर्टेंट बात। लेकिन पानी जो होता है वो आपकी ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करता है, जिससे लो बीपी को स्टेबलाइज करने में हेल्प मिलती है, लो बीपी आपका स्टेबलाइज होता है। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग भी प्रॉपर हाइड्रेशन, एडिक्वेट हाइड्रेशन से आप ब्लड प्रेशर को इम्प्रूव कर सकते हैं, लो ब्लड प्रेशर को स्पेसिफिकली इम्प्रूव कर सकते हैं। तो साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है कि लो बीपी में पानी बहुत ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो अब डेली आपको कितना पानी पीना चाहिए?
तो इन जनरल आपको पूरे दिन में कम से कम 7 से 8 ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए, डेली पीना चाहिए। लेकिन इसमें भी आपको एक चीज का ध्यान बहुत ज्यादा जरूरी है रखना कि आप जो पानी पी रहे हैं पूरे दिन में, वो पूरे दिन में आप थोड़ा थोड़ा करके ही पानी पिए। आप एकदम से एक साथ बहुत सारा पानी ना पिए, क्योंकि अगर आप एक साथ एक बार में बहुत सारा पानी पी लेते हैं तो उतना फायदा आपको उतना नहीं मिलता है जितना अगर आप पूरे दिन में धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में आप 7 से 8 ग्लास पीते हैं उससे मिलेगा। तो आपका जो पूरे दिन का पानी का इंटेक होना चाहिए वो 7 से 8 ग्लास जरूर होना चाहिए। तो आप अपना जब भी आप पानी पी रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में आप थोड़ा थोड़ा करके पानी पिए, एकदम से बहुत सारा पानी आप ना पिए। अब दूसरी चीज, अगर प्लेन वाटर से खाली पानी से आपका काम नहीं हो पा रहा है तो आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी ऐड कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स जो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और बहुत कॉमन है, जिसे हम इलेक्ट्रॉल भी बोलते हैं, उसे भी आप लो बीपी में ले सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉल जो ड्रिंक्स होती हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो ड्रिंक्स होती हैं, वो अक्सर आप स्टमक अपसेट होने पर लेते हैं। अब इन ड्रिंक्स को आप लो बीपी में क्यों लेंगे? लो बीपी में इसका क्या रिलेशन है, इससे क्या आपको मिलेगा? तो जो ये इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स होती हैं वो लो बीपी के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती हैं, बीपी में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स में पानी, मिनरल्स और सॉल्ट्स का एक मिक्सचर होता है जो कि आपकी बॉडी को चार्ज करने में, सुपर चार्ज करने में हेल्प करता है और आपका जो बीपी है उसको इंस्टेंटली बढ़ाने का काम करता है। इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स बेसिकली आपके बॉडी के अंदर मिनरल्स को रिप्लेनिश करती हैं, जिससे बीपी आपका स्टेबलाइज हो जाता है। स्टडीज के अकॉर्डिंग भी जो इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स होती हैं दे कैन हेल्प इन क्विक रिकवरी ऑफ बीपी आफ्टर एन एक्सरसाइज, यानी कि एक्सरसाइज करने के बाद कभी कभी देखा गया है कि आपका जो बीपी है वो एकदम से लो हो जाता है। फॉल इन बीपी देखा गया है, एक्सरसाइज करने के बाद आपको वीकनेस सी फील होती है, तो उस समय इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आप इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स ले सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स आपको उस समय जरूर पीनी चाहिए ताकि आपका बीपी स्टेबलाइज हो सके, आपका बीपी में इंस्टेंट सडन जो आपका बीपी फॉल हुआ है उसमें इंस्टेंट आपको राइज देखने को मिल सके। तो अगर आपका एक्सरसाइज करने के बाद आप नोटिस करते हैं कि आपका बीपी फॉल हो रहा है या आपको वीकनेस सी लग रही है तो उस समय आप इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स का यूज कर सकते हैं। अब तीसरी ड्रिंक जो कि आप लो बीपी में ले सकते हैं वो होती है लाइकोराइज टी। लाइकोराइज टी आपके लो बीपी में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। लाइकोराइज यानी कि होता है मुलेठी जिसे आप बोलते हैं। तो मुलेठी जो कि एक जड़ होती है उसकी आप चाय बनाकर पी सकते हैं। इससे भी आपका जो बीपी है वो स्टेबलाइज होता है और आपके लो बीपी में आपको मदद मिलती है। लाइकोराइज रूट्स के अंदर ग्लाइसरहाइसिन नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट रहता है जो कि आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स को इम्प्रूव करता है। जब आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं उसकी वजह से बीपी में भी राइज आता है। तो इसीलिए मुलेठी आपके बीपी के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, लो बीपी के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, हेल्प करता है। अब मुलेठी की चाय बनाने के लिए आपको क्या करना है, कैसे इसको यूज करना है? तो 1 कप पानी लें, उसमें आप छोटे छोटे टुकड़े करके मुलेठी डाल लें। अगर आपके पास इसका पाउडर है तो पाउडर का भी आप यूज कर सकते हैं। आप पानी में 1 कप पानी में आधा चम्मच मुलेठी का पाउडर डाल लें, इसको अच्छे से उबाल लें। अच्छे से उबल जाने के बाद आप इसको कप में छान लें और चाय की तरह इसको आप पी सकते हैं। आप इसको थोड़ी देर में ही आप नोटिस करेंगे कि आपका बीपी में राइज आया है, आपका बीपी बढ़ा है। अब लाइकोराइज के बाद जो चौथी ड्रिंक होती है आपके लो बीपी में जिसे हेल्प करने में आपको मदद मिलती है वो होती है कॉफी। अब कॉफी, चाय, इस सब चीजों को आप ज्यादातर लोग सुबह पीने वाली ड्रिंक की तरह लेते हैं। कॉफी को ज्यादा लोग सुबह पीते हैं। अब बीपी में ये कैसे हेल्प कर सकती है, बीपी के लिए इसके क्या पावर्स हैं, इसके बारे में अब हम बात करते हैं। बेसिकली कॉफी जो है वो कैफीन का एक रिच सोर्स होता है और ये आपके बीपी को, ब्लड प्रेशर को बूस्ट करता है। लेकिन कैसे? जब भी आप कॉफी पीते हैं तो इसके अंदर प्रेजेंट जो कैफीन है वो टेम्पररी आपके ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, टाइटन कर देता है, जिसकी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो इंस्टेंट राइज करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। और अगर आपको लो बीपी की शिकायत है, लो बीपी का आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो इससे वो कम कर देता है। इसलिए लो बीपी के लिए आप कॉफी का यूज कर सकते हैं। आप कॉफी को लो बीपी में यूज कर सकते हैं। अगर आपको ब्लैक कॉफी पसंद है तो आप ब्लैक कॉफी पी सकते हैं।
नहीं तो आप जो दूध वाली कॉफी बनाते हैं, दूध वाली कॉफी भी आप लो बीपी में पी सकते हैं, लेकिन शुगर का आप ध्यान रखें कि कम से कम आप कॉफी में शुगर का यूज करें, और ना करें तो ज्यादा बेटर है। वैसे कॉफी को आप मॉडरेट फॉर्म में ही लें, क्योंकि अगर आप ज्यादा कॉफी भी पीते हैं, डेली आप ज्यादा कॉफी भी पीते हैं, तो वो भी आपकी बॉडी के लिए सही नहीं रहती है। तो कॉफी भी आप एक मॉडरेट मात्रा में ही पीते रहें। अब चौथी इफेक्टिव ड्रिंक जो कि आपके लो बीपी में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है, वो होती है रोजमेरी टी। जैसे जितना अच्छा रोजमेरी टी का नाम आपको लग रहा है, उतने ही ज्यादा इफेक्टिव इसका आपके लो बीपी में इसका इफेक्ट भी उतना ही ज्यादा अच्छा है। ये आपके लो बीपी को ही उतनी ज्यादा अच्छे से हेल्प करता है आपके लो बीपी में। रोजमेरी टी के कंपाउंड्स जैसे कि रोजमेरिनिक एसिड आपके सर्कुलेटरी सिस्टम को इम्प्रूव करता है, जिससे जो आपके बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ता है। और जब आपकी बॉडी में सर्कुलेशन बढ़ता है, उससे आपका जो बीपी है वो स्टेबलाइज होता है, आपका जो जो लो बीपी है वो इम्प्रूव होता है, आपका बीपी को इंस्टेंटली बढ़ाता है। रिसर्चेस के अकॉर्डिंग भी ये बताया गया है कि रोजमेरी कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन इम्प्रूविंग सर्कुलेशन एंड रेजिंग ब्लड प्रेशर। तो साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है कि लो बीपी में रोजमेरी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इससे आपका बीपी स्टेबलाइज होता है और इंस्टेंट आपको ब्लड प्रेशर आपके इंस्टेंटली बढ़ाने में हेल्प करता है। अब रोजमेरी टी को आपको कैसे बनाना है, इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है। तो मार्केट में इजीली आपको रोजमेरी टी बैग्स अवेलेबल हैं। इजीली आपको मार्केट में इसके टी बैग्स मिल जाएंगे, आप वो ले सकते हैं, या फिर खुली हुई मिल रही है तो आप वो भी ले सकते हैं। अब इसको बनाने के लिए 1 कप पानी लें और उसको अच्छे से उबाल लें। उसमें आप ये चाय जो मिल रही है रोजमेरी टी है उसको डाल लें, अच्छे से 5 मिनट तक उबाल लें। उबल जाने के बाद आप इसको थोड़ी देर के लिए ढक कर रख दें। थोड़ी देर ढके रहने के बाद आप इसको छान लें और चाय की तरह आप इसको पी सकते हैं। इसमें आप टेस्ट के लिए शहद भी ऐड कर सकते हैं। जब भी आप रोजमेरी टी पिएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपका इंस्टेंटली जो लो बीपी है वो ठीक हो रहा है, बीपी स्टेबलाइज हो रहा है। बीपी में आप एक राइज फील करेंगे, आप लो बीपी जो है वो आपका ठीक होने लगता है। तो ये 5 ड्रिंक्स हैं जिनसे आपको लो बीपी में आपको हेल्प मिलती है और इंस्टेंटली आपको इससे फायदा मिलता है। लेकिन कुछ चीजें हैं जिसका आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जैसे कि जब भी आप इन चीजों में से कुछ भी ले रहे हैं तो आपको एक पर्याप्त मात्रा में ही उसको लेना है, एक मॉडरेट फॉर्म में ही लेना है। ज्यादा क्वांटिटी में आपको कोई भी चीज डेली नहीं लेनी है। सेकेंडली, अगर आपकी कोई मेडिसिन चल रही है बीपी से रिलेटेड या किसी भी चीज से आपकी कोई मेडिसिन चल रही है, तो जब भी आप इन चीजों में से कुछ भी ले रहे हैं, उन ड्रिंक्स के बीच में और आपकी मेडिसिन के बीच में कम से कम आपको 2 घंटे का गैप रखना है। तुरंत तुरंत लगातार इन दोनों चीजों को एक साथ नहीं लेना है। तीसरा, लो बीपी के लिए आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। और चौथा, जो भी चीज आप अपने लो बीपी के लिए, जितनी भी चीजें हमने आपके साथ डिस्कस की हैं, जो भी चीज आप अपने बॉडी में ले रहे हैं, तो वो आप अपने बॉडी के एक्शंस के हिसाब से ही लें। आप अपने बॉडी के एक्शंस को जरूर नोटिस करें, क्या चीज आपकी बॉडी में सही हो रही है, क्या चीज आपकी बॉडी को फिट हो रही है, अच्छी लग रही है, ये आप अच्छे से नोटिस करें। एक्शंस अपनी बॉडी के अच्छे से नोटिस करें, ताकि आपको पता चल पाए कि कौन सी चीज आपकी बॉडी के लिए सही है और कौन सी चीज आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है। अगर आपकी बॉडी के लिए कोई चीज सही नहीं है, आपकी बॉडी को अच्छी नहीं लग रही है, सही फील आपको नहीं हो रहा है उसको लेने के बाद, तो उस चीज को फोर्सफुली आप अपने लिए मत लें। क्योंकि अगर आपको बताया गया है कि आपको ये 5 ड्रिंक्स लेनी है तो इससे आपका लो बीपी सही हो जाएगा, लेकिन आपकी बॉडी के लिए वो सही नहीं लग रहा है, आपको उससे अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो वो चीज आप अपनी बॉडी पर फोर्स बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको इन चीजों में से कोई भी चीज आपके लिए फायदेमंद लग रही है, तुरंत आपको फायदा लग रहा है, तभी आप उस चीज को लें। तो ये सारी ड्रिंक्स आपके लिए बहुत सही साबित होती हैं। अगर आपको लो बीपी की दिक्कत हो रही है तो इन सारी चीजों को आप यूज कर सकते हैं, इन सारी ड्रिंक्स का आप फायदा ले सकते हैं। इससे आपका जो लो बीपी है वो तुरंत सही होता है, बीपी तुरंत आपका स्टेबलाइज हो जाता है, आपको इंस्टेंट राइज मिलता है बीपी में। तो होपफुली आपको ये सारी चीजें, सारे ड्रिंक्स के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। सारे डाउट्स आपके बीपी से रिलेटेड कि क्या क्या आप लो बीपी में कर सकते हैं, इंस्टेंटली आप लो बीपी को कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे बीपी को राइज कर सकते हैं तुरंत, ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। लेकिन अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है,
तो साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक सही समय पर पहुंचते रहें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।